वाओ! एक साधे सब सधे। एक साथ दो नावों पर सवार होने वाला व्यक्ति अक्सर बीच नदी में डूब जाता है। एक साथ 10 लक्ष्य, 20 सपने और 100 काम। लेकिन क्या हो अगर सफलता का रहस्य ज्यादा करने में नहीं बल्कि एक सही काम चुनने में हो। बेस्ट सेलर बुक द वन थिंग बताती है कि कैसे असाधारण सफलता पाने वाले लोग बाकी लोगों से ज्यादा काम नहीं करते, वे सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे एक सिद्धांत हम सबकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक साधे सब सधे। द वन थिंग। लेसन 1 द लाइज दे मिसलीड अस। पहला झूठ तो यही है कि एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। सच तो यह है हर चीज समान रूप से इम्पोर्टेंट है ही नहीं। जो हर जगह दौड़ता है वह कहीं नहीं पहुंचता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं और कुछ ऐसे जो केवल 20% रिजल्ट देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम पहचानो और उस पर अपनी एनर्जी लगाओ। सेकंड लेसन है द लाई ऑफ मल्टीटास्किंग। दो नावों पर सवार व्यक्ति अक्सर डूब जाता है। राइटर कहते हैं कि जब आप हर चीज पर ध्यान देते हो तो किसी भी चीज पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। मल्टीटास्किंग सफलता का शॉर्टकट नहीं है बल्कि ये तो फोकस का दुश्मन है। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाती, फोकस्ड टेंशन अच्छा रिजल्ट देता है। एक समय पर एक ही काम करें। लेसन थर्ड है द लाई ऑफ डिसिप्लिन। मिथ तो यह है कि सफलता के लिए हर समय जबरदस्त अनुशासन चाहिए, लेकिन राइटर कहते हैं कि सफलता का रहस्य जीवन भर कठोर अनुशासन नहीं बल्कि ये आदतों को बनाना है। लेसन्स। अनुशासन एक पुल है, मंजिल नहीं। छोटी छोटी आदतें रिजल्ट देती हैं। वन थिंग को हैबिट बनाओ। फोर्थ लाई जो है कि मेरी इच्छा शक्ति हमेशा मेरे साथ रहेगी। लोहे को गर्म करने पर ही चोट करनी चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि जब हमारा मन करेगा तब काम कर लेंगे, लेकिन राइटर कहते हैं नहीं 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 नहीं, विल पावर यानी इच्छा शक्ति अनलिमिटेड नहीं होती। लेसन्स विल पावर लिमिटेड है। सबसे इम्पोर्टेंट काम सुबह या अपनी पीक एनर्जी के समय करें। सक्सेस केवल मोटिवेशन से नहीं की सही टाइमिंग से भी मिलती है। सफल लोग इच्छा शक्ति का इंतजार नहीं करते, वे अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता को अपनी सबसे पहली ऊर्जा देते हैं। लेसन 5 है द फोकसिंग क्वेश्चन। एक पुरानी कहावत है, निशाना एक हो तो तीर भी सीधा लगता है। ये पूरी किताब एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। लेखक कहते हैं कि द फोकसिंग क्वेश्चन किसे कहते हैं? वह सवाल ऐसा कौन सा एक काम है जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान अनावश्यक हो जाएगा। आज सबसे महत्वपूर्ण एक काम क्या है? एसेंस। हर लक्ष्य के लिए वन थिंग खोजो। टू डू लिस्ट से ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट महत्वपूर्ण है। यही सवाल सही दिशा देता है। हर दिन खुद से पूछो, मेरा वन थिंग क्या है? यही सवाल सफलता का रास्ता दिखाता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब हमारी प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती हैं तो हमें डिसीजंस लेने में आसानी हो जाती है। लेसन 6 है द डोमिनो इफेक्ट। छोटी छोटी शुरुआत बड़े रिजल्ट्स लेके आती है। बूंद बूंद से सागर भरता है। अक्सर हम बड़ी सफलता देखकर सोचते हैं कि यह एक ही दिन में मिल गई, लेकिन द वन थिंग बताती है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे छोटे छोटे कदम होते हैं। लेखक इसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। इमेजिन कीजिए, डोमिनो की पहली टाइल्स जब गिरती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी और देखते ही देखते पूरी श्रृंखला गिर जाती है। सफलता भी ऐसी ही होती है। एक सही कदम, फिर दूसरा सही कदम, फिर तीसरा और धीरे धीरे हमारे पास रिजल्ट सामने आने लगते हैं। लर्निंग लेसन्स। बड़ी सफलता छोटे कदमों से शुरू होती है। लगातार किया गया छोटा प्रयास भी शक्तिशाली होता है। आज का सही कदम भविष्य की बड़ी उपलब्धि बन सकता है। हमारी सफलता कोई एक घटना नहीं है बल्कि लगातार सही डिसीजंस की एक सीरीज है। एक छोटा सही कदम उठाओ, वही कदम कल तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत करेगा। लेसन 7 है पर्पस, प्रायोरिटी और प्रोडक्टिविटी। पहले उद्देश्य, फिर प्राथमिकता और फिर परिणाम। जिसे मंजिल का पता नहीं उसके लिए हर रास्ता गलत है। वन थिंग के अनुसार सफलता का सूत्र है पर्पस, फिर प्रायोरिटी, फिर प्रोडक्टिविटी। बस आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं? प्रायोरिटी, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है क्या? प्रोडक्टिविटी, अब उसी काम पर लगातार कार्रवाई कैसे करेंगे?
गति से अधिक महत्वपूर्ण है सही दिशा, डायरेक्शन। पहले तय करो कि कहाँ जाना है, फिर उस काम पर फोकस करो जो तुम्हें वहां पहुंचा सके। बुक का नेक्स्ट पार्ट बात करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स के बारे में, कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पा कैसे सकते हैं। इसी सीरीज में आगे लेसन 8 आता है जो बताता है टाइम ब्लॉकिंग के बारे में। अपने सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वर्क्स या काम के लिए समय को सुरक्षित करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वन थिंग में गैरी केलर बताते हैं कि सबसे सफल लोग अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए पहले से ही समय को तय कर देते हैं। इसे टाइम ब्लॉकिंग कहा जाता है। जो चीज कैलेंडर में नहीं है उसके होने की संभावना बिल्कुल कम है। यह इम्पोर्टेंट है तो इसके लिए अभी से समय को मैनेज करें या समय को ब्लॉक करें। नेक्स्ट लेसन है बिग थिंकिंग। बड़ा सोचो और बड़ा बनो। जितनी बड़ी सोच उतनी ही बड़ी उड़ान। द वन थिंग बुक सिखाती है कि छोटी सोच अक्सर छोटी उपलब्धियों को ही जन्म देती है। सफल लोग अलग काम नहीं करते बल्कि वे बड़े स्तर पर सोचते हैं। अपनी सोच को बड़ा करो क्योंकि जीवन अक्सर उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा तुम सोचते हो। लेसन 10 है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। जवाबदेही सफलता को तेज कर देती है। मानो 2x स्पीड पर संगत का असर अवश्य पड़ता है। हम बड़ी एक्साइटमेंट के साथ किसी लक्ष्य को तय तो करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद उसे छोड़ देते हैं। द वन थिंग में गैरी केलर बताते हैं कि सफल लोगों के जीवन में अक्सर एक मेंटर, कोच या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता है। ऐसा व्यक्ति जो आपकी प्रोग्रेस पर नजर रखे, आपको सही दिशा दिखाए, आपको बहाने बनाने से रोके और कठिन समय में आपको प्रेरित करे। जिन्हें जवाब देना पड़ता है वह अक्सर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अपने सपनों को अकेले मत उठाओ, सही लोगों की जवाबदेही उन्हें हकीकत में बदल सकती है। ये बुक हमें सिखाती है एक समय में एक सबसे इम्पोर्टेंट काम पर ध्यान दो, वही तुम्हें असाधारण सफलता तक ले जाएगा। एक साधें सब सधें।